नजीब भाई आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। शेर आया, शेर आया। नजीब भाई जैसा हो, नजीब भाई जैसा हो, नजीब भाई जैसा हो। आपका भाई कैसा हो, नेता नहीं, आपका भाई कैसा हो, नेता नहीं, आपका भाई, आपका बेटा। आज आने वाले 20 नवंबर मुमरा कलवा विधानसभा के आमदार चुनने के इलेक्शन में आपके ख्यालात हमारे आपके सामने पेश करने के लिए और हकीकी तौर में इस हलके का मुस्तकबिल बदलने के लिए इस सभा को जो आयोजन किया गया है उसमें मौजूद हमारे फरीद डोंगरे साहब, टकले ताई, वो हमारे गोपीनाथ चिंचोलकर साहब, आशा ताई, अवेश भाई गुलबार, सुदाम टकले जी, हमारे आरिफ डोंगरे साहब, मंसूर डोंगरे साहब, फारूक गोरे साहब, तमाम गुलबार फैमिली, राउत फैमिली, फारूक ढोले जी, वो ऊपर नहीं आ रहे, किधर तभी बैठे। फारूक भाई क्या है, क्या है बैठ ले, नहीं थे, मेरे को सलाम किया। शब्बीर भाई डिंगरा जी, संजय गौली जी, इस विधानसभा के सदर, मेरे सभागृह के साथी मेरे भाई जफर भाई नुमानी जी, इस हलके के आपकी गांव की बेटी जो बहुत ही खूब और बेबाक से मेरे साथ में महापालिका में काम करती है, हमारी अशरीन भाभी, इब्राहिम भाईजान, अजीज भाई, मुमताज शाह जी, हमारी नौजवान होनार और उभरती हुई कार्यकर्ता नेता नेहा नाइक जी, रफीक चाचू, आशिक गर्दे जी, तकी चौलकर और सभी वसीम गुड्डू और जो सभी लोग जो मेरे साथ में मेरे सिपाही, मेरे सिपे सालार बन के चल रहे वो लोग और हाजिरीन जलसे, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ने एक चीज हमेशा सिखाई है, वालिद ने बताया है कि जो खामियां तुम करो उसको सुधारो भी तुम, जो गलती तुम करो उसके ऊपर रोना नहीं, उसको सुधारने का बेड़ा लो। यह मेरे खानदान ने सिखाया है। इसीलिए जो 2009 में गलती किया वो सुधारने के लिए खुद आपके बीच में आया हूं। जो एक सोच थी, एक फिक्र थी और एक उम्मीद थी कि भाई ये भाई के हाथों से मैं मेरे कौम का, इस हलके का, हिंदू मुसलमान एकता का मैं तरक्की पे लेके जाऊं, एक बेबाक आवाज को मैं इस हलके का नक्शा बदलने के लिए लेके जाऊं, वो सोच के फिक्र में मेरी पूरी सारी रिश्तेदार, थाना से राबोड़ी के सभी मेरे साथी, वहां की आवाम को लेकर 2009 में मुमरा से रेती बंदर से शुरू होके खरड़ी, देवरी पाड़ा, श्रीलंका, वो पीछे के आदिवासी पाड़ा, ये पूरे गांव, बस्ती, गली में आप लोगों के सामने हाथ जोड़ के, कंधा दबा के, दरखास्त करके, दिन रात एक करके हम दरखास्त लेने को आए थे। आप लोगों को याद है? शर्मीन के हमारे भाईजान मिले उधर, तो शर्मीन सोसाइटी वफा के इधर शामीन, वो आतिक खान से शामीन में ही रहता था ना भाईजान? अरे 2009 की बात कर रहा हूं, बिलाल बाग बाजू में ही ना वो। वहां एक कार्यकर्ता चुन के उसको मदद करने के लिए हमने रखा था। आते वक्त सालों साल में सुधार की बजाय हालत खस्ती होती गई। आखिरी नाराजगी 2019 में हुई। मैं 2009 में सुबह शाम 12 से 15 दिन आपके बीच में रहा।
कोई कह ना सकता है कि सुबह 5 बजे वाला वापस सुबह 8 बजे कैसा आपके बीच में आ रहा है। 2014 में आखिर के 7 दिन आया। यहां जो मजमा है, मैं भाई बहनों से सबसे पूछना चाहता हूं, 2019 के प्रचार में मुझे किसी ने देखा? कि वनु जी देखा आपने? एक दिन भी नहीं आया। मैं फॉर्म भरने आया, पवार साहब क्योंकि मेरे गाड़ी में आए थे। स्क्रूटिनी में आया क्योंकि उस वक्त के हमारे नेता आपके आमदार साहब को लगा कि तालीम कानून तो ये बच्चे के पास है, मेरे नजीब के पास है, तो नजीब को दरखास्त की गई कि आप जाइए, और स्क्रूटिनी के दिन रही, और बाद में रिजल्ट के बाद बुलाया गया तो मुबारकबाद देने आया। क्योंकि 19 के अंदर जब नाराजगी थी कि आपने अवाम को बेचा, मुमरा को आपके आमदनी का जरिया बनाया, इसके ऊपर आप फैसला करो। तो मुझे जानो कि उन्होंने वादा किया, एक आलिम के सामने वादा किया कि मेरे से जो गलती हुई है मैं सुधारूंगा, मुझे एक मौका दो। 2029 के अंदर यहाँ मुमरा के बहुत से मुमरा कौसा गावातली लोक असतील, टकले जे तुम्ही कधी चिंचोलकर साहेब तुम्ही कधी बंगल्यावर गेले असतील, आवड साहेबांच्या कधी तिथे भेटायला गेले असतील, नजीब मुल्ला तुमको कभी वहां दिखा नहीं रहेगा। कोई ये मजमे में कह नहीं सकता है कि वह AFI या कोई बंगले का नाम था, उधर नजीब को हमने देखे। कोई नहीं कह सकता है कि मंत्रालय के ऑफिस में देखे, क्योंकि उस दिन जो मेरे को मेरे खानदान ने सिखाया था कि जो गलती तुझे किया है तो वो गलती को तुझे सुधारना है। तो मैंने किसी का कंधा, उनकी नीति जो है दूसरे का कंधा वापरो, इसको इससे जड़ाओ, लड़ाओ, दो समाज में हिंदू मुस्लिम करो, इतने में तुमचा उधर वो गैर, ये जो तरीका उन्होंने अपनाया था, मैंने कहा नहीं, मैं खुद उतरूंगा। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि मुझे बताइए, अल्लाह ने सब कुछ पैदाइश से दिया है और हर माल दाम नाम में इजाफा दिया। थाना के अंदर थाने महानगर पालिका की एक छोटी सी कुर्सी दिया, पर इतनी सलाहियत दिया कि वो कुर्सी को ऊंचा मकाम बनाया। गट नेता कोई पहचानता था, गट नेता ताकतवर बनाया। वहां से बैठ के आवाम की खिदमत किया। पर जब खिदमत करने को वहां जब सामने से मैं बैठा तो मुझे एक अफसोस हुआ कि जो मुमरा कौसा के गरीब लोग थे, जो गरीब लोग थे, जिनके धोखादायक बिल्डिंग कमजोर हो गई थी, जहां इमारती पड़ाला आले होते, उनको खाली करके अपने वर्तक नगर में भेजा था। ये बात याद है? जब मेरे माँ आते थे वहां बुढ़ापे में, वहां से आके बोलते थे कि हमको नजीब दोस्ती के अंदर शिफ्ट कर दो, हमारे भाड़े भरे हुए 12 साल से 10 साल से हम यहां भाड़े भर रहे। तो मैंने फोन उठा के पूछा कि दोस्ती में जगह खाली है? तो बोले हाँ। तो मैंने कहा कि आप आपके विधायक जी के पास क्यों नहीं गए, आमदार साहब के पास क्यों नहीं गए? मैं नगर सेवक नगर सेविकों का नाम नहीं लूंगा, इनकी तरफ से सभागृह में आवाज उठाता था तो आवाज साहब का फोन आता था, यार मुल्ला यार मुमरा कौशक में मत गिरना यार, मेरे को तकलीफ होती है, मेरे को संभालने दे भाई, इतनी दरखास्त है। तो मैं कहता था ये गलतियां सुधारो, ये काम करो। मैं इसके लिए आमदार साहब का नाम ले रहा हूं। तो कहा उन्होंने कि नजीब भाई, हमको मुमरा से महापालिका आना, राबोड़ी आना पसंद है, हमको वर्तक नगर से महापालिका राबोड़ी आना पसंद है। 15 साल में हमारे आमदार का ऑफिस का है ये तो बताओ। 15 साल में जो एक आवाम को खिदमत, आमदार क्या होता है? आमदार क्या होता है मुझे बताइए? खिदमतगार, सेवक, जे तुम्ही आडी अडचणीत तुमच्या मदतीला येणार। काय टाकले साहेब? काय बुवा बोला ना, जे तुमच्या आडी अडचणी रात्री बेरात्री फोनवर बंगल्यावर जायचं, क्या बंगले पे जाना? उन्होंने कहा नहीं। तो मैंने बोला माँ जी मैं यहाँ दोपहर में मिलता हूँ, सुबह राबोड़ी में मिलता हूँ, आपका काम करके दूंगा। हिसाब मंगाया,
पता चला कि जो इमारतें गरीबों के लिए बनी हुई थी उसके बीएसयूपी के घर जो एमएम वैली के पहले लेफ्ट साइड में बनी हुई है, जैसा आइलाव कौसा के आगे जाएंगे लेफ्ट साइड में, और रेंटल हाउसिंग के घर एक अधिकारी ने इनके साथ बैठ के बेच दिया है। ये वही अधिकारी है जो दलाली का काम करके इल्लीगल बिल्डरों को धमका के रोज मफलर पिना रहा है। नईम खान साहब का वीडियो देखे ना, बेशक उन्होंने मफलर नहीं पहना, ये वही अधिकारी है। मुझे बताइए कि आज आपको वोट देने का 20 नवंबर को आपको आमदार चुनना है कि आपको दामदार चुनना है? आमदार। आपको कौन चुनना है? आमदार जो आपकी खिदमत करे कि आपको आपके कीमत लगा के आपको बेचे, वो दामदार चुनना है? बताइए, आपको एक खिदमतगार चाहिए या जो आपके जमीन पे मर्जी पे राज करे वो चाहिए? नहीं अंदर चाहिए हमको। आज हमको मालूम है आप यहाँ मजमा के अंदर जलील डोंगरे साहब, एक दिन रात को आरिफ भाई, फिर बाद में आरिफ राउत साहब भी आए थे, हमारे बिलाल राउत साहब भी आए थे कि हमारी नाराजगी है। फारूक भाई भी फोन किए थे मुझे खासदारगी के इलेक्शन में, एक नाराजगी है कि नजीब भाई आप इंसान अच्छे हो, आप काम करने की अल्लाह ने आपको सलाहियत दी है, सोच दी है, समझ दी है, रुसूख दिया है, कुर्सी नहीं दी हो तो भी एक आपको आमदार इतनी ताकत दी, आप काम करते। मैं बैंक में बैठा था, हमारा सईद शेख भी उधर कहा नौशाद दलवी के साथ कि भाई अपना दाऊद दलवी के साथ कि यार हमको मुमरा होने का पसंद ही आपके तरफ है, मगर आप बीजेपी के साथ हैं, आप बीजेपी में, हम बीजेपी में नहीं है, हम सरकार में बीजेपी के साथ में है फिलहाल। मगर हमने कब गरीबों के उसूल पे कॉम्प्रोमाइज किया? हमने कब हिंदू मुस्लिम फसाद क्या लगाया? हमने कब आपकी अकलियतों के मामले में माइनॉरिटी को जहां तकलीफ होती है तो हमने कॉम्प्रोमाइज किया? यहाँ तो हमारे बहुत से कोकनी मोहल्ले के जमात के लोग मौजूद हैं, कोई रत्नागिरी रायगढ़ का भी होगा। पनवेल में आपके मोहल्ले में किसी के रिश्तेदार है यहाँ? हाथ ऊपर कीजिए। 21 जनवरी को जो मामला हुआ था, आप जाके वहां जिम्मेदार को पूछो अजीत पवार आपके साथ खड़ा रहा था कि नहीं? वहां जो मोहल्ले में माहौल खराब था, अजीत पवार साहब ने वहां के बीजेपी के आमदार प्रशांत ठाकुर साहब को बुला के आपको मदद पहुंचाया था कि नहीं? वो बच्चे को रिहा कराया कि नहीं? मीरा रोड में जाके पूछिए। जहां मदद लगी तो कहां कम पड़े। फिलहाल आते वक्त इंस्टाग्राम देख रहा था तो एक वीडियो दिखा मुझे, उसमें आपके आमदार साहब, हमारे जूने नेता अवार्ड साहब बैठे, एक जन कुर्सी से वीडियो निकाल रहा और पुलिस स्टेशन में ऐसा कर रहे। फिर वो चाचा को, जिसको मनियार चाचा को, जिसको ट्रेन में गलत हुआ था, मारे थे, जिसकी जो हुआ था वो वीडियो दिखा और बोले कि कौम का एक ही रहनुमा है, कौम का एक ही रहनुमा। ये वीडियो देखे थे ना आपने? ये वीडियो पैसे देके न्यूज चैनल पे भी लगाया गया। मैं ऐसे कामों में पैसे खर्चा करता नहीं हूं, मुझे मेरे काम की तारीफ नहीं चाहिए। वो काम का पैसा कोई मुस्तहिक को दूंगा तो सवाब तो देके जाएगा वो। मुझे बात थोड़ी, आपने वो वीडियो देखा। मुझे एक दिन नंदुरबार से हमारे आरिफ भाई का फोन आया, मैं 2 बार फोन उठा नहीं सका, उनका मैसेज आया नजीब भाई फोन करो, वहां के नगर सेवक है जो वो चाचा के लिए जद्दोजहद किए। मुझे कहा नजीब भाई हम मिले नहीं थे, आपके नाम से वाकिफ थे, हमने आपको फोन किए, उस दौरान मैसेज डाले, आपने फोन किए, हमने आपको फोन किया, आपने पूरा पुलिस स्टेशन नीचे से ऊपर तक हिला के गुनाह दाखिल किए। अवार्ड साहब मुझे फोन कर रहा है कि मेरी इज्जत चली जाएगी, आप आके स्टेटमेंट दो। हमने आपके व्हाट्सएप पे एक स्टेटमेंट भेजा है चाचा का, आप देखिए, और हम सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं। जो काम आपने किया है
वो काम का चाचा के मुंह से कि गुनाह आपने दाखिल किया तो दूसरा क्रेडिट क्यों ले रहा है? आपको ऐसा आमदार चाहिए जो दूसरों के किए के काम के ऊपर जाके वीडियो बना के डाले। मुझे कुछ मेरे हिंदू भाई बहनों ने सियासत में साथ में कलवा के उन्होंने कहा कि नजीब भाई आप सोशल मीडिया पे जो काम करते हो वो डालो। मैं आज मेरे बुजुर्ग शख्सियत नमाजी दीनदार लोग हैं, मैं उनसे पूछना चाहूंगा कि कभी मैं अपने कौम की आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत की मेरे को अल्लाह ने ताकत दी है, सलाहियत दी है और मैं खिदमत करूं और उसको मदद करूं तो क्या मैं उसकी नुमाइश करना चाहिए? मेरी नेकी चली जाएगी। मैंने उनको यही कहा कि मेरे को वोट नहीं मिले चलेगा, मगर जो मेरी नुमाइश करूंगा तो मेरी नेकी चली जाएगी। यही कौम ने मुझे इतनी बड़ी ताकत दी और मेरा फर्ज बनता है, पहचान का हो या ना हो, मेरे को वो मुमरा कौसा में इलेक्शन में काम आएगा या ना, मैंने काम किया। और ये मैं नहीं कहा, जो हालात जो चाचा पे गुजरे थे उन्होंने जबानी कहा। तो क्यों हमारे झूठे आमदार साहब वीडियो पे नहीं आए? आपके आमदार साहब फलस्तीन में कुछ हो, अमेरिका में कुछ हो, दुबई में कुछ हो, यूपी में हो, कश्मीर में हो या कन्याकुमारी में हो, 2 मिनट टीवी पे आते हैं बयान देने को? आते हैं ना? दुनिया का कोई भी मसला हुआ तो मुमरा बंद, उतरो पब्लिक पे, फोटो चालू, आते हैं। तो जब हम रोज उनको सवाल कर रहे हैं, बच्चों लोग इधर आओ ना, तुम लोग मिलने आए, बेटा ये साइड आओ, अंदर आओ, ये साइड, उनको वहां जाने दो। मुझे बताइए आप कि जो रोज टीवी पे चमकता है, जब हम उनको मुमरा में 15 साल का हिसाब पूछ रहे तो जवाब क्यों नहीं दे रहे? तो जवाब क्यों नहीं दे रहे? आज हम बीजेपी के हम उसूल पे कॉम्प्रोमाइज नहीं। मुझे बताइए, मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूं बहुत ही होश और आवाज में। आज आप टोरेंट से परेशान हैं? पीछे वाले लगता बोलते नहीं है। नहीं, मुझे देखना है। मुझे बताइए, आपके घरों में आवाज साहब की एक किताब आई, उसमें एक चीज वो भूल गए, उनको बताना चाहता हूं। आपने इतने काम किए तो टोरेंट आपने लाई, उसकी क्रेडिट क्यों नहीं लिए? आवाज साहब का कोई कार्यकर्ता आपके बीच में आए ना, जो मित्तल के पैसे मिलने वाले तो वहां रुके, इलीगल बिल्डिंग बनानी है तो रुके हैं। उनको पूछो कि जब आप इतने सब चीज की क्रेडिट ले रहे हो कि मैं किया मैं किया मैं किया, तो टोरेंट आपने लाए तो उसकी क्रेडिट क्यों नहीं ले रहे आप किताब में डाल के? मैं आवाम से इतना कहना चाहूंगा, हाजिरीन जलसे से, मुसलमानों के साथ में आज आपकी कौम का हूं। मुझे 50% हिंदू भाई बहन वोट देके मुझे जिताते हैं, बट आखिर में जब कौम होता है, जैसा अगरी कम्युनिटी का लीडर है तो वो अगरी को ज्यादा मदद करता है, कोली है तो कोली को करता है, कोकनी है तो कोकनी को करता है, उत्तर भारतीय उत्तर, तो अपनी एक मजमा होता है, एक अपने खानदान होता है, उसमें चलता है। मुझे बताइए, इनके बीच में काम करते हुए सिखा के मुसलमानों को चिंचोलकर बुआ मियाँ भाईन्ना गुमराह करना सबसे आसान है। आज ये मजमे के सामने कल आमदार साहब आए और पीछे से जलील डोंगरे ने आवाज दिया, वो साहब कब्रिस्तान का क्या है बताओ। चाचा ने जवाब दिए, वो साहब स्कूल में पानी नहीं है, खिड़कियां टूटे हुए हैं, उसका बताओ। कोई भाई ने खड़ा हो गया कि हमारी बिल्डिंग खस्ती हालत में थी, 2.5 साल आप घर बांधकाम मंत्री थे, गृह निर्माण हाउसिंग मिनिस्टर थे हमारे मुमरा कौसा के, टूटने आने वाली बिल्डिंग, गांव घर जूने इमारत, उसके लिए आपने क्या पॉलिसी लाई बताओ। प्लेग्राउंड का है वो बताओ, टोरेंट का जुल्म हम पे क्यों वो बताओ, लाइब्रेरी इतनी खस्ती हालत की क्यों बताओ। तो कोई जवाब है उनके पास? उसका रास्ता एक ही, यह आवाम को चुप बिठाना है। मैं निकम्मा हूं, मैंने काम नहीं किया, मैंने झूठे वादे किया, वो मुझे छुपाना है।
तो ये उम्मा, ये कौम को एक ही चीज गुमराह कर सकती है, हिंदू मुसलमान। काटो, दो कौम को बटाओ। तुमको एक काम का डर बताओ कि नजीब मुल्ला आया ना, इसका रिश्ता कौसा गांव के चिंचोलकर फैमिली, टकले फैमिली से ज्यादा है। ये मार्केट में उनकी दादागिरी बढ़ेगी, इसके लिए उनको लाओ मत, डर बढ़ाओ। क्या बात है। और टकले कौसा गांव में मेरे हिंदू भाइयों को बोलो, जाम जातीवाद हो तो आला ना, तुमचा नाकात न होईल, मार्केट मधून तुम्ही मेन रोडलाच जाऊ शकत नाही, नवीन रस्ता शोधा, तोड़ो। जैसे यहां आपस में घर घर को तोड़ा है, भाई भाई को तोड़ा है, नगर सेवक को तोड़ा है, उसका एक ही इलाज, नजीब को वोट, बीजेपी को वोट। आप सोचेंगे कि जितने जन के नाम लिया जिनके सवाल थे, उस सवाल का हिसाब खत्म। क्यों? बीजेपी आ गई, डर आ गया, ना इत्तेफाकी आ गई, सब सवाल खत्म। यह हकीकत है, ऐसा ही होता है, होता है कि नहीं? यही मामला है। मैं बताना चाहता हूं, हम बीजेपी के पार्टी में नहीं गए। बीजेपी की सिंबल कमल, शिवसेना की सिंबल धनुष्य बाण, कांग्रेस का सिंबल हाथ का पंजा, दूसरी शिवसेना की सिंबल मशाल। हम तो घड़ी है ना, हम तो घड़ी है ना, तो कौन से गए? और चलो आपको इतना एतराज है तो आपके दो मुंडी क्यों? मैं तो कहता हूं 10 मुंह वाला रावण है, 10 एक मिनट में चलता है। चेंज 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 चेंज। मुझे बताइए, जब आपको लगता है कि हम बीजेपी में यहाँ है, तो आप कलवा में फिर नजीब मुल्ला को मुसलमान क्यों बताते हो? आप पारसिक नगर के मीटिंग में जाके ये क्यों कहते हो कि ये 90 फीट रोड है या 60 फीट रोड है, आलीशान बिल्डिंग बनी है, खूबसूरत बिल्डिंग बनी है, जैसा आपका मित्तल रोड है वैसा रोड है। यहां आपने नजीब मुल्ला को पसंद किया तो मुमरा की पूरी आवाम मोटरसाइकिल पे इधर आके बैठेगी, गलत काम करेंगे और उनको रोक नहीं पाओगे। होश और आवाज में इल्जाम लगा रहा हूं। हिम्मत है तो बोले मैंने ऐसा नहीं कहा है, हिम्मत है तो ये नहीं कह बोले कि मेरे जिम्मेदार सुबह शाम साथ में घूमने वाले ने सोसाइटी में नहीं कहा, तो मुमरा इतनी बदनाम हो गई। मुझे बताइए ये दो रूप क्यों? फिर एक ही रूप रखे, हम बीजेपी में मत दो वोट, फिर वहां तो हमको मुसलमान मत बनाओ। अवाम को मेरा इतना ही कहना है, आपके जहन में डालिए, आज आपका बच्चा, आज आपका भाई हिम्मत करके ये बदलाव लाने के लिए आपके सामने अपनी पूरी जिंदगी को रिस्क में लेकर खड़ा है। क्या आप आपके बच्चे को, क्या आप अपने बेटे को साथ दोगे कि नहीं दोगे? कौन सा मेरे पे गबन का पैसे खाने का इल्जाम है 25 साल में? बताइए। क्या मेरे कोकन के शेयर होल्डर्स है, 15 साल सदारत की हो कोकन बैंक की, एक पैसा खाने का इल्जाम है? यूनियन लीडर है, मौजूद है, बोले जिस दिन कुर्सी संभाला मैंने, ये मेरी कौम की अमानत है, मुझे ना उसका इखराजात चाहिए, ना पैसा चाहिए, ना गाड़ी चाहिए। अल्लाह ने मेरे को हर चीज से निकाला, मैंने गाड़ी वापस किया, मीटिंग का पैसा नहीं लिया, आने जाने का इखराजात नहीं किया, पूरी दुनिया में वो कोकन बैंक को लेकर गया, कोकनियों को मिलाया, बट मैंने 1 रुपया इखराजात लिया कि यूनियन लीडर खड़े अल्फिया बांधने का अल्लाह ताला को नाजिल रख के करे कि मैं झूठ बोल रहा हूं। कभी हिंदू मुस्लिम की आवाज देखा, लोगों को छोड़ने का काम किया। बुआ, हाँ, मैं जब गणपतियों में दर्शन देने को गया, उस दौरान तो मूर्ति के नजदीक, भगवान के नजदीक आपकी श्रद्धा जिधर है वहां जाके मैंने नमस्कार किया। जिस वक्त मुझे आलिमों ने शिर्क बताया तो उस चीज को रोका, बट बताओ कि मेरा मुस्लिम भाई परेशान है, नमाज के वक्त गणपति निकल रहा है, गुलाल उड़ रहा है, पटाखे बज रहे, और एक मेरी छोटी सी चाहत से मेरे हिंदू भाइयों ने मेरी मोहब्बत से छोड़ के पूरे गुलाल बंद कर दिए।
पटाखे बजाना बंद किए। एक घंटा नमाज होने तक, एक घंटा नमाज होने तक, एक घंटा नमाज होने तक, एक घंटा नमाज होने तक उन्होंने सब्र किया। तो मैंने अच्छा काम किया क्या बुरा काम किया? तो लोगों को मिलाने का अच्छा काम किया क्या बुरा काम किया? रे झूठ नहीं बोल रहा हूं। चाहिए राबड़ी के पूरे इतिहास में जाके देखे सबसे ज्यादा थाना में दंगे कहां हुए। तो मुझे बताइए, घर चलता है तो मेरे गरीब का चलता है। ये बड़ा हिंदू मुस्लिम ठोकने वाला, भाषण करने वाला जेब में 1 रुपया लेकर आता नहीं है। 2008 में गोली लगने लगी तो कौन से रास्ते से गया? उसके गवाह यहां भी मौजूद है। मगर 1 रुपया दूसरे दिन पैसे लेकर आया ना कि गरीब हिंदू या गरीब मुसलमान का घर चलाए, इसको मैं मदद करूं। तो बताओ, उस छोटी सी चीज के लिए मेरे हिंदू भाइयों लोग खुश होके सामने से, आज मस्जिद के सामने पटाखे नहीं पड़ते, 3 मस्जिद लगती है, 2 दरगाह लगते हैं, आज वहां फूल बरसाए जाते हैं। आज उसके 50 मीटर में पटाखे नहीं। उनको कहते हैं कि दुआएं सानी चालू है, नमाज भी नहीं, फातिहा आखिरी चालू, आप रुकिए। और वो मजमा रहता हजारों का, ढोल ताशों के, तो कहते हैं, और कोई ना सादा आदमी उनका तय है, वो नजदीक आके रुकते हैं और कहते हैं मस्जिद से पूछ लो कि हम आगे आए या ना आए। और मेरे वीडियो भेजते हैं, अरे मैंने किया तो मेरे कौम के लिए किया, नहीं मिलेगा वोट तो नहीं चलेगा। पर अल्लाह जब मेरे को पूछेगा कि तेरे को ताकत दिया तो तूने क्या किया, तो मैं बोलूंगा अल्लाह ताला मैंने इनको अमन दिया, इनको चैन दिया, इनको सुकून दिया। आज मिल के रह रहे, तो कोई धंधा करने को कहा जा रहा है, फेरी वाला, चादर बेचने वाला, तो उसको कोई मेरा हिंदू भाई रोकता नहीं है। और जब मेरा हिंदू भाई मोहल्ले में घूमता है तो मेरा मुस्लिम भाई रोकता नहीं है। तो मैंने उनको रोजी रोटी के लिए मदद किया। गलत किया? इस गंदा राजनीति चलेगा ना। वोट के लिए कभी क्रेडिट लेके जो मेरे कौम की खिदमत किया ना, उसका क्रेडिट लूंगा। आज आप हमको बताओ कि हम बीजेपी सरकार में साथ में है फिलहाल। मैं आपको यकीन दिलाता हूं, जहां शहरियत, जहां उम्मत के, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत कौम के लिए कभी तकलीफ आई और उस कौम के ऊपर, भले हो महाराष्ट्र में कहां भी हो, और ना इंसाफी होती और मेरी आवाज सुनी नहीं जाई, और इंशाल्लाह अल्लाह ने कामयाब किया और आपकी जहन में जो फितूर बिठाया है बीजेपी का वो साफ हुआ और आपने मुझे वोट देके जिताया, तो उस आमदार पद को उधर ही लात मार के फेंक दूंगा। ये मैं कह रहा हूं, मेरी उम्र है, मैं यहां नहीं तो राबड़ी से तो खड़े रहूंगा, मगर ये वीडियो रिकॉर्डिंग तो गायब नहीं होंगी। ये वीडियो लगाकर जब उस दिन आना, आज तक नजीब मुल्ला आंखों में आंखें देख के बात किया, सामने फेस करके बात किया, डरा नहीं है, क्योंकि हम डरते हैं तो सिर्फ और उसकी छड़ी का है हमारी कब्र के आजाब से। आज मुझे बताइए, हाँ हम बीजेपी, ये गुमराह करे हमको बीजेपी के नाम पे। मुझे बताइए, आपको बीजेपी के नाम पे आपको हमको वोट नहीं देना है या इसको नजीब को वोट देना है जो टोरेंट भगाएगा? किसको वोट देना है? आपको बीजेपी के नाम पे गुमराह होना है या आपको अपने पानी का मसला हल करना है? आपको बीजेपी के नाम पे गुमराह होना है या आपको प्लेग्राउंड चाहिए? आपको बीजेपी के नाम पे गुमराह होना है या आपको एक अच्छा हॉस्पिटल चाहिए? और मैं इतने यकीन के साथ कह रहा हूं, 15 मिनट है, इतने यकीन के साथ कह रहा हूं, वक्त है ना, बोलू ना? आप कहेंगे कि ये नजीब आया है, वही गुरु का भाई है, वही गुरु चेला है, आप कहेंगे ना? जो हम कहते हैं आज आपको मुतमईन कराने को, क्या हुआ? तुम्हाला विश्वास देण्यासाठी, या तुम्हाला विश्वास देण्यासाठी पिछले 15 साल में कौसा, खर्डी, मुंब्रा शमशान भूमीला निधी आलाय का? यावेळी ते निधी आम्ही आणला, शमशान भूमी के लिए लाया। आज हम कब्रस्तान के
चोरी, जो मट्टी चोरी कर सकता है कब्रिस्तान की 4% 10% के लिए, आज वो आमदार नहीं है, दामदार है। हमारी कीमत लगाता है मिस्टर परसेंटेज करके। ये मेरे को आते वक्त एक ने कहा, साहब दामदार है, आमदार नहीं है, दाम लगाता है हमारा। दूसरा पीछे से करता है परसेंटेज है। बोले क्यों? मैंने काम लिया था तो 10% एडवांस देना पड़ा, ऐसा कह रहे थे रास्ते में। मुझे बताइए, कब्रिस्तान की सिर्फ हम तनकीद नहीं कर रहे। आज आपने किसी ने वोट दिया, वोट तो 20 तारीख को देने वाले, मगर जो कौसा कब्रिस्तान की मित्तल रोड की हालत खराब है, क्योंकि यहाँ कौसा के ट्रस्टी भी कोई मौजूद होगा। आपको रात बेरात वसीले लगते ना, प्लीज हमारे वालिद, हमारी बहन, हमारी माँ, हमारे बच्चे, इनकी तफ्तीन आप कौसा जामे मस्जिद के कब्रिस्तान में कीजिए, मित्तल मिल के। ऐसी दरख्वास्त आती है ना, आती है ना। सिर्फ आप तनकीद नहीं कर रहे। आपका वोट लेने के पहले 5 करोड़ रुपया हमने राज्य शासन से, अजीत दादा से, सीएम साहब से, हमने कौसा वो मित्तल रोड के कब्रिस्तान को मट्टी डाल के ऊंचा करने के लिए पैसा लाए। आज तक आपके पास उम्मीदवार आश्वासन देके जाता था, आज तक आपको उम्मीदवार वादे देके जाता था, पर हम वो वादा कर रहे जो करके ले रहे। इतना ही नहीं, अमृत नगर कब्रिस्तान की भी हालत खस्ती है, उसके लिए 2 करोड़ रुपए लाए। जो स्कूल में क्लासरूम टूटी हुई है, दरवाजे नहीं है क्लासरूम को, खिड़की नहीं है, बाथरूम में पानी नहीं है, प्लास्टर बराबर नहीं है, छत टूटा हुआ है, गंदगी है। ये कौसा की स्कूल जो 9 स्कूल चलती है, 9,000 के ऊपर हमारा मुस्तकबिल, हमारा फ्यूचर पड़ता है, उसके लिए 5 करोड़ रुपए लाए, टेंडर लगा ले। जो कौसा का नाला मस्जिद के यहां से जो पीछे आगे जाता है, उसके लिए 2.5 करोड़ रुपया लाए। इतना ही नहीं, जो प्लेग्राउंड की डिमांड मेरे नौजवान कर रहे थे, पहले 50 लाख और अभी 1.5 करोड़ रुपया लाए। मुझे बताइए, 180 करोड़ रुपया कलवा मुमरा के लिए आपका वोट लेने के पहले हमने लाए। तो आप सोचिए, आपको बीजेपी चाहिए, आपको बीजेपी के ऊपर गुमराह होना चाहिए, या वो शख्स आपका नौजवान बच्चा चाहिए जो आपके वोट लेने के पहले अपना काबिलियत साबित करने को काम करके देता है। आज आपके सामने एक सवाल रखता हूं। कभी इस मजमे के अंदर अवार्ड साहब आए तो पूछा, अवार्ड साहब भाषण हम बाद में सुनेंगे, आप बताइए ये किताब के अंदर जितने भी आपने पन्नों पे फोटो और वादे किए, मैंने किया हूं 2014 में, 2019 की उड़ान में और 2024 के ये वादों में, इसमें ये पैसा आपकी राज्य शासन से आपने आमदार करके लाए कि ठाणे महानगर पालिका में ये नगर सेवक नगर सेविकों ने मंजूर करके दिए वो पैसे? सवाल पूछो। वो सभागृह में आप बैठे थे कि हमारे नगर सेवक नगर सेविका बैठे थे जिन्होंने पास किए? फर्क इतना था कि जब बड़ा भाई बात करता है तो छोटा भाई चुप बैठता है घर में, यह एहतराम है हमारा। बड़ा भाई माने तो बात कर रहा था, क्रेडिट ले रहा था, नाले फोड़ रहा था, मैं किया। ये सब पैसा ठाणे महापालिका का। आज पानी की तकलीफ है आपको? मुझे बताइए, 2,220 करोड़ रुपया 2011 में नजीब मुल्ला ने साइन कर ठहराव किया था। मुमरा, कौसा और दिवा के कुछ हिस्से का पानी की नई लाइन डालना और नई टाकी बनाने के लिए महापालिका ने दिया। कोविड के बाद तिजोरी कम हो गई, यह आमदार नहीं। मैं गया था खासदार श्रीकांत जी शिंदे के पास, उन्होंने उंगली पकड़ के, हाथ पकड़ के मुझे शिंदे साहब के पास लेकर गए और उन्होंने बोला, मुमरा, कौसर, दिवा के कुछ हिस्से का पानी का काम रुकेगा नहीं। 23 फरवरी 2023 को, जब हम सरकार में भी नहीं थे, हम राष्ट्रवादी सब एक थे, 220 करोड़ रुपए दिया। छोटी रकम है, बट कहा है पानी की टाकी? कहा है 7 पानी की टाकी 2018 में बनाने का था। उड़ान किताब में देखो उसका उल्लेख किया है, पर परसेंटेज आया, पैसा निकले, काम हो क्यों की? बीच में कानून आया था, छोटे बच्चे मौजूद है, 7वीं तक के 8वीं तक एग्जाम नहीं, एक कानून आया था ना बीच में,
जोश बच्चे को डर ही नहीं है कि मैं फेल हो जाऊंगा, तो वो पढ़ाई करता है। टीचर क्या करेगी, भेजना ही है मेरे को आगे पास करा के। ये बात तो सच है। वैसा ही आवार साहब का हाल हुआ था। कौन है मुसलमान का उम्मीदवार खड़ा रहेगा, रेती बंदर भी नहीं पहुंचेगा, यही ढूस हो जाएगा, मुसलमान का उम्मीदवार चलेगा नहीं। हिंदू उम्मीदवार वहां से खड़ा होगा, अरे वो तो आत्माराम कैलाशवासी आत्माराम चौक भी नहीं पहुंच पाएगा, वही खत्म हो जाएगा। हम हमारे मोहल्ले में देखे जीते, वो बोले हम जीते, और जीतते थे आवार साहब। गुरूर तकब्बुर आ गया था। वो एक बहुत बड़ी वजह थी हमारा सबका मिलके साथ छोड़ना। आज हमने हिंदू भाइयों के वोट, आज हमारे कुछ हिंदू भाई है कौसा गांव में है, या हमारे अश्विन भाभी को बाकी के लोगों को वोट देते रहेंगे। मग बुवा मला सांगा, तिवा मधले आपले नातेवाईक असेल, उन्होंने कभी कोई मुस्लिम नाम को वोट दिया रहेगा? नहीं ना, क्योंकि वहां जातिवाद फैलाते। यहाँ मेरा भाई, अल्लाह ताला ने दिया है, मुझे जरिया बनाया है। जावेद अख्तर को देखो, उनको देखो, सेम दिखेगा तुमको। बोल बच्चन, आज आपका एक बच्चा आपका भाई को हिंदू भाई सर पे बिठा के कलवा खारेगांव में बिता रहे। आज आपको आसानी अपनापन मेरे से बात करने में होगा कि वो शख्स है जो 15 साल आपके बीच में नहीं है, किससे होगा? ये मैं सवाल करना पूछना चाहता हूं। जो दिमाग में आपके डाला गया है, वो खेल से बाहर निकलो, फिक्र में हो, अल्लाह ताला को नाजिल रख के बात करो। क्योंकि हर मोमिन अल्लाह ताला को नाजिल रख के जब बात करता है तो वो उसकी आखिरत की सोचता है, वो कब्र के अंदर की सोचता है। वो आज के अपने रहते हुए महल और आलीशान गाड़ी की सोचता नहीं है। ये बात सच है। मैं आपसे वो वादा करता हूं। तो इसके लिए बीजेपी का फितूर निकालिए। आप चोरी परसेंटेज काम के कौन सा काम हुआ है? आज बताओ, कौसा से ट्रेन से जो आता है मुमरा स्टेशन उतरने के बाद कौसा गांव पहुंचने को कितना टाइम लगता है? कोई बोलिए। 25 मिनट। ओ सर नीचे लो ना, इधर आओ ना, सलमान खान साहब इधर। कितने मिनट लगता है? और जिस दिन अमृत नगर और उसके सामने फेरी वाले नहीं रहेंगे तो कितने मिनट में आते हैं? बताओ, क्या ये आमदार का काम नहीं था कि मेरी आवाम को राहत दूं? था कि नहीं? क्या मेरे आमदार साहब का काम नहीं था कि मैं इनको मुकम्मल पानी कम से कम 8 घंटा दूं? मेरे आमदार साहब का काम नहीं था। आप तो कैबिनेट में 2.5 साल थे। मुझे बताइए, एक बार आपने टोरेंट भगाने को आवाज उठाई क्या? तो बताइए, फिर बीजेपी के नाम पे गुमराह क्यों हो रहे? क्या यही हालात, यही असर में रहना है आपको? और जो आपके लिए लड़ने वाला कभी खत्म हुआ तो नया कोई नजीब आपके बीच में आएगा नहीं। वो सोचेगा आवाम गुमराह होती है, क्यों सुकून की जिंदगी खराब करे, क्यों अपना पैसा फजूल में डाले, क्यों वहां से उठ के यहां आए? जियो, रोते रहो, दुआ में आप मांगो अल्लाह से। अल्लाह भी ये कहता है, दुआ में तेरी कबूल करूंगा, तू तेरी हरकत कर। कहता है ना, तू तेरी मेहनत कर, फेल होता रहेगा, मेहनत कर, गिरेगा बट फिर से खड़ा हो, हारेगा बट मायूस मत हो। क्योंकि हम कहते हैं, वो नईमल वकील है ना, सही फैसला करने वाला ना, हमने उसके सिर्फ जात के ऊपर भरोसा करके फैसला ये सब में मिलकर लिया कि करियर गया बाढ़ में। मुमरा कौसा को यह अजाब से हम छुटकारा दिलाएंगे। करियर कहां पर लगाया आप लोगों का भरोसा? और आपका बच्चा, आपका नौजवान जो महाराष्ट्र के अंदर जब जब मुसलमानों ने आवाज दिया, लड़ाई हो, धुलिया हो, नंदुरबार हो, जाके पूछिए, नासिक हो, बदलापुर हो, जोगेश्वरी हो, बेवंडी हो, तो बताओ क्या उसको आप खत्म करना चाहते हो ये मायूसी से? मैं यही दरखास्त करूंगा, तब्दीली लाएंगे। जो वादा किए उसके पहले पैसे लाए और राहत लाएंगे। जो 2.5 साल मंत्री रहते हुए एक आवाज नहीं उठाया, कैसे उठाएगा? महीने का पैसा आ रहा है, ऐसा किसी ने कहा? क्यों उठाएंगे? जो बिल आपके पास में जेब काटी जा रही है,
अरे वो कहते हैं कि अजीत दादा ने पाकिट मारा, घड़ी का चोरी किया। अरे तुमने हमारी जेब काटी और जो बिल पहुंचाने का टेंडर किसका है? मेरी लाश के ऊपर से गुजरेगे उसका है। केबल रिपेयर करने का टेंडर किसका है? जो दरवाजे के बाहर बैठ के चैन अपने आप को बांधे उसका है। आप गुमराह होने से कब बचोगे? ये एक नौजवान आपके भाई का, आपके बेटे का जोश है। मेरी माँ बहनें जो सुन रही है उनको कहना चाहता हूँ कि एक बार मौका दो, ये बच्चा खरा उतरेगा। आज तक खरा उतरा है, हिम्मत है तो अल्लाह ताला जरूर कामयाब फरमाएंगे। एक बार मैं 4 मिनट बचेगा, आखिरी बात कहना चाहूंगा कि साहब आपको हमेशा हिंदू मुसलमान करके बांटा गया है, मगर फक्र है मेरे हिंदू भाई बहनों का कलवा के। वो कहते हैं हम ये ढांचे में अभी आएंगे नहीं, हम भी होशियार हो चुके हैं। क्योंकि उन्होंने मुझे वीडियो बताया एक अवार्ड साहब का, जो 2 मिनट पहले कह रहा है 21 जनवरी 2024 को कि जहां बाबरी मस्जिद शहीद हो गई थी। मुझे अफसोस है कि यहाँ कमी है, इन लोगों ने मंदिर बना दिए, गलत हो गया। मैं मुसलमान कौम की दर्द को समझता हूं। और 4 घंटे बाद कलवा में बोलता है मैंने 1 लाख लड्डू बांटा है, मंदिर बना दो। अरे हमारा मंदिर, हमारा मस्जिद, वो अवाम की फिक्र है, नेता की फिक्र है उसको राहत देने की, नेता की फिक्र है उसको आसानी देने की, नेता की फिक्र है उसको जुल्म से दूर रखने की, नेता की फिक्र है कि उसकी जिंदगी को आसान बनाने की, नेता की फिक्र है टोरेंट जैसे जुल्म से उसको इजाजत पैराने की। आप तो हमारा धर्म में आ रहे हो। यही बात करके मैं आपसे एक वादा लेकर चाहता हूं कि एक जंग में उतरे, सिर्फ हिंदू भाई बहनों के वोट हमको मिलेंगे, हम सरकार में साथ में फैसला लिए तो इतना हमसे एनर्जी है तो ऐलान करो हम कोई दूसरे मुसलमान को टिकट देके जितेंद्र रावत लड़ेंगे नहीं। 52% या मुसलमान है तो एक मुसलमान नुमाइंदा आएगा। और मैं जिम्मा लेता हूं कि हिंदू के वोट उसको मिलेगा। अवार्ड साहब पीछे ले, नजीब मुल्ला पर्चा नहीं भरेगा, नजीब मुल्ला पर्चा नहीं भरेगा, भरेगा पड़ेगा। आप खड़े रह के बोले कि मैं इसको दे रहा हूं, जीत के लेकर आऊंगा। 1 मिनट बात कायदे में चले गए, आप जीत के लेकर आऊंगा। मैं कौसा गांव वाले से कहूंगा टिकट तो लाई है, और खान साहब गए तो बोल के गए, पूछ लिए खान साहब को जाके कि आपने मशवरा करके गए कि नहीं। और खान साहब जान दो, खान साहब की शेरनी हमारी फातिमा आपा भी इधर है और छोटा भाई शादब भी इधर है, साथ में कोई नहीं गया। और वो आपको मायूस कंफ्यूज करने के लिए आए। इसके लिए मैं कहता हूं घड़ी को याद रखेंगे ना, तुतारी से कान दुखता है। और ये आपका बच्चा, आपका बेटा, आपका भाई सिर्फ आपके दिलाए हुए यकीन के ऊपर कि आप घड़ी के आगे मोहर लगाएंगे, जंग में उतर रहे इंशाल्लाह अल्लाह ताला कामयाबी दे। और जो वादा किया वो वादे को 5 साल में कंप्लीट करूंगा। साल भर के अंदर टोरेंट तड़ी पार। अल्लाह हाफिज। भाई एक बात और सुन लीजिए सब लोग, एक बात खाली कान खोल के सुन लीजिए। मैं यहाँ पर अभी आप बैठा था तो मुझे किसी ने बोला कि ये भाई निशानी इनकी क्या है। कुछ लोग बोले ये निशानी चीलम है। ये चीलम है क्या? अगर ये चीलम है तो नस्ल खराब, अगर ये तुतारी है तो कान खराब। तो आपका फैसला उस पर करना है कि ये घड़ी निशानी है जो आपके साथ हमेशा रहेगी। तो उनको बोलो अगर चीलम है तो नस्ल खराब होगी और अगर तुतारी है तो कान खराब होगा। याद रखिएगा इस बात। हो गजा भाऊ या वरती, गजाबरूट या आता काय या आता ये अपने गजाबरूट। आप विरोध कर दो। हाँ, सबका साथ सबका विकास अभी होगा। पहले की थी बकवास नजीब भाई की वजह से। अभी नजीब भाई विकास करो प्लीज, बकवास नहीं चाहिए इनके जैसी। 2009 की बकवास नहीं चाहिए अभी। आपको पता है 25 साल में 15 साल आप मेरे साथ थे, वादा किया तो अजीत दादा का कार्य करता हूँ, निभाता हूँ। बहुत शुक्रिया, इसी वादे के साथ हमने आपका साथ दिया है, बहुत शुक्रिया। एक बार फिर से बोलिए नजीब भाई के लिए, नजीब भाई जिंदाबाद।
इस बार आप किसको दोबारा से घड़ी को किसको जिता के लाएंगे हम लोग? घड़ी